उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेटिव टेक्निक्स होती हैं कैटरैक्ट सर्जरी की। तो कैटरैक्ट सर्जरी करने से पहले हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। अब वो एनेस्थीसिया टॉपिकल भी दे सकते हैं, रेट्रोबल्बर भी, सबटेनन भी और पेरीबल्बर भी, ठीक है। तो हमारे पास टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंदर हम लोग क्या देते हैं, जो सरफेस के ऊपर, जिस तरह सरफेस जो है वो आइज़ की ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के ऊपर हम लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं। उसके लिए ज़ाइलोकेन यूज़ करते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। ये प्रोप्राकेन, टेट्राकेन और लाइडोकेन, ये हम लोग सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देन रेट्रोबल्बर हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अब रेट्रोबल्बर क्या है, ये आई बॉल के पीछे यहाँ पे सारे के सारे मसल्स लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे मसल्स लगे हुए हैं, तो आई बॉल के पीछे इस स्पेस को हम रेट्रोबल्बर स्पेस कहते हैं। तो जो इस जगह पे एनेस्थीसिया देते हैं उसको हम रेट्रोबल्बर एनेस्थीसिया कहते हैं। और 2 cc एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड इन रेट्रोबल्बर स्पेस, ठीक है। तो ये MCQ भी है। इसके अलावा सब टेनिन ब्लॉक करते हैं कि ये जो लिम्बस का एरिया है इससे थोड़ा सा अवे हम लोग जो है वो कंजक्टाइवा के अंदर इंसियन दे के भी हम लोग एनेस्थेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सब टेनिन ब्लॉक। और पेरीबल्बर मीन्स कि इस आई के साइड पे, इवन ये स्किन के साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया हम लोग कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, इन पेरिफेरल स्पेस ऑफ ऑर्बिट, मीन के ऑर्बिट के बाहर वाली साइड पे भी, और ये इस रेट्रोबल्बर एरिया के थोड़ी सराउंडिंग्स के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फेशियल नर्व को भी ब्लॉक कर सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादातर बच्चों के केस में करते हैं। अब उसके बाद हम लोग डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फेको इमल्सिफिकेशन। और फेको इमल्सिफिकेशन करने इसके ऑल्टरनेटिव हम लोग मैनुअल प्रोसीजर कर सकते हैं। और रिसेंटली एक फेंटो लेज़र सेकेंड भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर हम लेज़र लाइट के थ्रू कैटरैक्ट वाले एरिया को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन करने से पहले हम लोग उस एरिया को क्लीन करते हैं विद आयोडीन और प्यूपल को डायलेट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के कुछ स्टेप्स हैं। फेको इमल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि बेस्ट प्रोसीजर फॉर कैटरैक्ट सर्जरी, और इसके टेक्निक्स आपको ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए। और इवन इसकी ये जो पिक्चर्स हैं ये सारी ऑस्पी में आती हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक किसी भी लिहाज से नहीं छोड़ना। तो फेको इमल्सिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ये जो ये है ना हमारे पास कॉर्निया और ये यहाँ पे सक्लेरा, ये कॉर्निया सक्लेरा के जंक्शन के ऊपर आप एक इंसियन देते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये हमारे पास कॉर्निया है, ये सक्लेरा है, आपने इस जंक्शन के ऊपर यहाँ पे इंसियन दिया। दिस इंसियन इज सेल्फ हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है लिम्बस पे, तो वो ईजिली खुद बहुत हील हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, अब देखो ना यहाँ पे ये आई है, आपने इस जगह पे इंसियन दिया है। अब लेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये इंटीरियर चैम्बर के चांसेस होंगे कि एक्वस ह्यूमर सारा का सारा यहाँ से रिलीज़ हो जाए। तो आपने सबसे पहले तो इस एक्वस ह्यूमर को मेंटेन करना है। एक आपने जेली लाइक मटेरियल को इंजेक्ट कर देना है यहाँ पे, ताकि एक्वस ह्यूमर यहाँ से रिलीज़ ना हो। तो वो हाइलॉन हो सकता है या हाइड्रोक्सी पॉली मिथाइल सेलुलोज, जिसको हम इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक सेकंड इंसियन, पहले आपने यहाँ पे इंसियन दिया लिम्बस पे, आपने सेकंड इंसियन इस तरह से देना है। देन आपने सेकंड इंसियन देना है और सेकंड इंसियन पहले वाले के राइट एंगल के ऊपर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इंटीरियर कैप्सूल है ना लेंस के, एक आगे कैप्सूल होता है एक पीछे होता है, इंटीरियर कैप्सूल को रिमूव करना है, ठीक है। तो इंटीरियर कैप्सूलोटमी करनी है। इंटीरियर कैप्सूलोटमी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कैप्सूल मीन्स के ये जो यहाँ लेंस के कैप्सूल के अंदर वाली साइड पे कॉर्टेक्स होता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये कॉर्टेक्स और कैप्सूल को सेपरेट करना है और फिर इस कैप्सूल को रिमूव कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है, नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि आपने विस्को इलास्टिक सब्सटेंस हमने क्या करना है, सबसे हमने कैप्सूल को कॉर्टेक्स से सेपरेट कर दिया, फिर हमने हाइड्रो डिलिनिएशन करनी है। हाइड्रो डिलिनिएशन के अंदर हम एपिन्यूक्लियस, आप इस वाले को देखो,
ये हमारे पास सबसे पहले हमने कैप्सूल को सेपरेट किया, फिर कॉर्टेक्स कैप्सूल को, फिर उसके बाद कैप्सूल को रिमूव कर दिया। उसके बाद ये न्यूक्लियस और एपीन्यूक्लियस वाले एरिया को हमने सेपरेट करना है और न्यूक्लियस को रोटेट करना है और फिर फेको इमल्सिफिकेशन करनी है। यहाँ पे हमने वाइब्रेटर के थ्रू इस कैटरैक्ट वाले पोर्शन को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद हमने उसको वहाँ से एक फेको इमल्सीफायर होता है, जिस तरह से एक होती है ना वैक्यूम पम्प जो सारी की सारी एयर को सक कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से फेको इमल्सीफायर होता है। वो क्या करता है, कैटरैक्ट वाले पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो फेको इमल्सिफिकेशन करनी है और बाकी रहता हुआ जो कॉर्टेक्स है ना पिछली साइड पे, हमने उसको भी रिमूव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कैप्सूलर बैग अब पीछे वाला बैग रह गया है, फिर इसको हमने इन्फ्लेट करके यहाँ पे एक न्यू लेंस हमने इम्प्लांट करना है और बाद में उसकी बैंडेज कर देनी है। अगले वाला साइड हमने लगा के हमने उसकी बैंडेज कर देनी है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने यहाँ पे इंसिजन दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इंसिजन दिया। इंसिजन देने के बाद आपने इंटीरियर चैम्बर को मेंटेन किया। उसके बाद एक सेकंड इंसिजन दिया इस तरह से और फिर उसके बाद आप कैप्सूल तक पहुँचे। कैप्सूल के पहले आपने ये इंटीरियर कैप्सूल को हमने इंसिजन देना है और फिर कैप्सूल और कॉर्टेक्स को हमने कैप्सूल और कॉर्टेक्स को सेपरेट करना है। ये कॉर्टेक्स वाला एरिया, फिर कैप्सूल को सेपरेट करने के बाद हमने न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को भी सेपरेट करना है। फिर न्यूक्लियस को रोटेट करने के बाद हमने कैटरैक्ट वाले पोर्शन को तोड़ना है और उसकी फेको इमल्सिफिकेशन कर लेनी है। और उसके बाद हमने एक न्यू लेंस वहाँ पे इम्प्लांट करके सिंपल पैड एंड बैंडेज कर देनी है और वह खुद ब खुद हील हो जाएगा। फेमटोसेकंड लेज़र आपको जितना पहले बताया बस आपने उतना ही करना है कि लेज़र के थ्रू हम लोग इसके अंदर लेंस को तोड़ते हैं और यहाँ पे एक वाइब्रेटर होता है, उसकी मदद से हम तोड़ते हैं, ठीक है। देन ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं ये आप क्रॉस कर दो, ये नहीं करने, आपने सिर्फ फेको इमल्सिफिकेशन करनी है। आपको नाम ज़रूर पता होने चाहिए। फिर आती है इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। अब लेंस किस तरह से हमने इम्प्लांट करने, या तो हम लोग, आप ये देखो ना, ये हमारे पास आई है ना, तो या तो आप ये आइरस से, आइरस के पीछे नॉर्मली लेंस होता है, तो या तो आप नॉर्मल उसकी पोजीशन पे इम्प्लांट कर सकते हो बिहाइंड द आइरस, या इंटीरियर टू द आइरस भी आप इम्प्लांट कर सकते हो। जिस तरह आप देखो ये हमें लेंस आइरस के ऊपर नज़र आ रहा है और ये लेंस आइरस के पीछे नज़र आ रहा है, तो इस तरह से भी हम इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। और इस किस तरह के हमारे पास बहुत सी तरह के लेंस होते हैं, कुछ रिजिड होते हैं, ठीक है, जो PMMA एक मटेरियल है इससे मिलके बनते हैं, विच इज़ द पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। कुछ लेंस फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ मल्टीफोकल होते हैं, इनको हम एक्योमोडेटिव भी कहते हैं, ठीक है। जो एक्योमोडेशन जब नहीं हो पाती तो फिर हम लोग मल्टीफोकल लेंस इम्प्लांट करते हैं। कुछ टॉरिक होते हैं, ये एस्टिग्मेटिज्म के अंदर इम्प्लांट करते हैं, जिनके अंदर सिलेंड्रिकल पावर भी होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितनी तरह के लेंस होते हैं, तो आपने इन्यूमरेट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा फेको इमल्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे।